हमारे पास पड़ी होती हैं बहुत सारी बेडशीट्स जो कि पुरानी हो चुकी होती हैं या फिर डैमेज हो चुकी होती हैं या उनके कलर हो जाते हैं फेंट, हम उनको उठा के फेंक देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इससे बहुत खूबसूरत सा मैट्रेस बनाना। जी बिल्कुल, हमारे मैट्रेस ख़राब हो जाते हैं, उनके कवर्स फट जाते हैं और हम उनको जो है उठा के फेंक देते हैं और बाज़ार से लेकर आते हैं नए। और आजकल जिस तरह की महंगाई है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से इन्हीं मैट्रेसेस को बना सकते हैं घर पे बहुत आसानी से, इन बेकार पड़ी हुई बेडशीट से। और इस तरीके से हम अपने जो पर्दे हैं उनसे भी बनाएंगे बहुत खूबसूरत से कुशन्स और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो हम महंगे महंगे लेकर आते हैं बाज़ार से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, स्टार्ट करूँगी अपनी वीडियो को। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। बिल्कुल हमारे इस तरह से मैट्रेस होते हैं और उनके जो कवर्स होते हैं ये फट जाते हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं। और जब हम इनको उतार के धोते हैं तो क्या होता है कि हमारा मैट्रेस जो है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास होती हैं इस तरह की बेडशीट्स। बिल्कुल जी, इस तरह की बेडशीट्स जिनके कलर फेंट हो चुके होते हैं या फिर वो कहीं से डैमेज हो चुकी होती हैं या फिर जो है बहुत टाइम की पड़ी होती हैं और हम उनको यूज़ नहीं करते। तो ये मेरी जो है वो तकरीबन 10 ईयर्स हो गए थे, लेकिन ये मेरी बेडशीट्स जो हैं दोनों, मैं इनको यूज़ करूँगी यहाँ पे डबल बेड की और बनाऊँगी इसका कवर। इनके कलर से फेंट हो गए थे, वैसे ये जो है दोनों की दोनों बिल्कुल ठीक थी, या थोड़ी सी एक जो है वो एक साइड से डैमेज हो गई थी हल्की सी, और मैं इसको यूज़ नहीं करती, लेकिन इनका कपड़ा काफ़ी मजबूत था तो मैं इससे बनाऊँगी इस तरह का मैट्रेस कवर। बिल्कुल जी, मैट्रेस का सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी कि इसकी जो है ये साइड की आपने मेजर कर लेनी है। ये तकरीबन 6 इंच जितना जो है इसकी चौड़ाई है। ठीक है, आपने अपने मैट्रेस को देख लेना है क्योंकि उतनी ही हमने कटिंग करनी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपनी बेडशीट को इस तरीके से इसके ऊपर आपने बिछा देना है। अच्छा, ये दोनों साइडों से जो है ना वो 3-3 इंच जितना नीचे आ रहा था, और अगर मैं सिलाई और कटिंग दोनों लगा लूँ तो ये मेरे पास जो है वो आराम से 2.5 इंच जितना बच जाएगा। और 2.5 इंच जितनी मेरी दूसरी बेडशीट थी, तो दोनों को मैंने इकट्ठे बेड पे बिछा लिया था। अब मैं इनको कर लूँगी फोल्ड। फोल्ड करके मैं इसको जो है वो 4 फोल्ड कर लूँगी। असल में मैं चेक कर रही थी कि मेरी कितनी बेडशीट नीचे आएगी और कितनी इसकी खुलाई बनेगी। ठीक है, उसके हिसाब से ही हमने इसको बनाना होता है। अब मैंने इसको इस तरह से पहले एक फ़ोल्ड किया और उसके बाद मैं इसे दूसरा फ़ोल्ड कर लूँगी। अच्छा, इसके बाद जो मैंने आपको बताई थी कि आपने गद्दे की चौड़ाई आपने देख लेनी है साइड से। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ी-सी ज़रा मिस्टेक की थी कि मैंने इनके 4 पार्ट्स को जो है कट कर लिया था। हालाँकि जो ऊपर का पार्ट है, अगर आपने इसके अंदर कॉटन डालनी हो और इसको मैट्रेस ही बनाना हो तो आप ऊपर के पार्ट को भी इस तरीके से कट कर लेंगे, ताकि जो है वो सिलाई में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका जस्ट कवर बनाना है तो फिर आपने 2 को इस तरीके से करके इसको कट कर लेना है। अच्छा, मैंने जो ये मेजरमेंट की थी, मेरा तकरीबन 6 इंच जितना था, लेकिन क्योंकि मैं 2 साइड्स ले रही थी तो यहाँ पे मैंने 3 इंच जितना जो है वो एक साइड से, 3 इंच दूसरी साइड से ले लिया, क्योंकि मेरे पास है डबल चादरें और मैं ऊपर के पार्ट भी मेरा जो है वो 3 इंच का हो जाएगा, नीचे का भी। तो इस तरह से मैंने यहाँ एक बॉक्स सा कटिंग कर लिया था। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको कटिंग करने के बाद आपने इसको इसकी शेप देखनी है कि अब ये किस शेप में आ जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरीके से। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसकी जो है साइड्स की सिलाइयाँ लगा देंगे। ठीक है, पहले हम दोनों चादरों को पकड़ के एक साइड से सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ से सिलाई लगा देंगे। अब हम इनके 3 साइड्स पे जो है वो सिलाई लगाएंगे, लेकिन जो 4th साइड है उसको हम छोड़ देंगे। उसको इसलिए छोड़ेंगे कि उससे हमने चादर को ऊपर की तरफ करना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाना शुरू कर दी थी, और इस तरीके से जब मैं 3 कोनों को आराम से सिलाई लगा लूँगी तो उसके बाद मैं आपको इसकी शेप दिखाऊँगी। और जो ऊपर का पार्ट है, मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र बनाने सिखाए हैं और उनकी मैंने आपको सिखाई है। और मैंने बेडशीट सिखाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन कॉर्नर्स को जो है, जो हमने कट किए हैं, इनको हमने आपस में पकड़ के इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। ठीक है जी, ये मेरी सारी सिलाई लग गई थी। अब मैंने इसको पहले एक तरफ से पकड़ के मैंने इसे यूँ बॉक्स की तरह कर लिया था। और उसके बाद मैं इसको, क्योंकि ये 4 थे तो मुझे ज़रा सँभलने में थोड़ा-सा मुश्किल लग रही थी कि ये आगे पीछे हो रहे थे, इसलिए मैंने इसे पहले यहाँ पे एक सिलाई दे दी बॉक्स की तरह, और उसके बाद मैंने इसको पकड़ के इसके ऊपर रख के और इसको सिलाई दे देनी है। तो इस तरीके से आपने अपना मैट्रेस का ये कवर जो है वो तैयार कर लेना है। और बिल्कुल ये नो कॉस्ट है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। बस ये होता है कि जब हम बेडशीट्स उतारते हैं, उन्हें धोने के लिए डालते हैं, तो नीचे हमारे मैट्रेस जो है वो ख़राब हो जाते हैं। और इस तरीके से ये होगा कि हमारे मैट्रेस जो है वो लॉन्ग टाइम चलेंगे, और अगर उनका कवर भी मैला हो जाएगा तो हम इजीली इसको
उतार के और इसको हम वॉश कर लेंगे और दोबारा से इनके ऊपर चढ़ा देंगे। मज़बूत कपड़ा है, अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी बेशक ला सकते हैं। मज़बूत कपड़ा ले आएँ और उसके बाद उनका आप घर पे इस तरह से बना लें। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि आपकी ओल्ड बेडशीट्स होती हैं, आप उनको जो है वो फेंक देते हैं, तो इनका जो है हम बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस तरह से हम इनको इस्तेमाल कर लें और इनकी जगह हम न्यू बेडशीट्स ले आएँ। तो हमारा जो है वो फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि कवर्स आजकल के दौर में बहुत महँगे मिल रहे होते हैं और मिलते भी नहीं हैं, तो हमें उसके लिए फिर पूरे का पूरा मैट्रेस ही खरीदना पड़ता है। अच्छा जी, इसको आप 2 तरह से यूज़ करेंगे। एक तरह से तो आप इसके अंदर कॉटन्स को भर दें, तो भी ये आपका जो है उसके बाद ऊपर से सिलाई कर दें, तो आपका एक ज़बरदस्त किस्म का मैट्रेस तैयार हो जाएगा। या आप पुराने कपड़ों को सारों को भर के एक मैट्रेस तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि मेरा सॉरी मेरा मैट्रेस मौजूद था, तो मैंने ये किया कि मैंने उसका इस तरह से कवर बना लिया। तो अब मैं इसको चढ़ाने का तरीका आपको बताऊंगी। ये बिल्कुल मेरा बन गया था और इसको मैंने इस तरीके से यहाँ से पकड़ के इसको पहले जिसके मैंने ये कॉर्नर्स बनाए हैं, ये बिल्कुल इनके ऊपर आके फिट हो जाएंगे, तो इससे आपको चढ़ाना ज़रा आसान हो जाएगा। आपने इसी तरीके से एक साइड से चढ़ाना है, फिर दूसरी साइड से। और ये देखिए आपका ज़बरदस्त किस्म का ये कवर बन गया है बिल्कुल। और अगर आप बेडशीट उतार भी देंगे, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बच्चों की जो है हम उतार देते हैं और कुछ टाइम लग जाता है, तो चढ़ाने में तो ये बुरी भी नहीं लगेंगी अगर आप थोड़ा टाइम भी लेते हैं तो। ठीक है जी, इसके ऊपर अब आप चढ़ा दें बेडशीट और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है। आ जाते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। ये मेरे पास पड़ी हुई थी एक और बेडशीट। ये थोड़ी-सी नीचे से ज़रा स्टाइलिश थी और ये मेरे पास थी गद्दियाँ मेरी पुरानी हो गई थी सोफ़े की, तो मैंने इसको एक इस तरह से कवर बना के इसके अंदर मैंने इसको एक कुशन बना दिया। मैंने 3-4 गद्दियों को डाल दिया था। अब मैं इसका एक और कवर बनाना चाह रही थी, तो मैं इसको ले लूँगी क्योंकि ये चारों तरफ से सिलाई हुई हुई है, तो इसको मैं इसके बराबर का लेके कट कर लूँगी। ठीक है जी, इस तरह से। और देख लूँगी कि 2-2 इंच जितना मैं इससे ज़्यादा रखूँगी ताकि मेरा ये फ़ोल्डिंग में आ सके। और यहाँ मैं ऊपर बिल्कुल जिस तरह हम तकिए का कवर बनाते हैं, मैंने इस तरीके से बनाना है कि ऊपर से मैंने तकरीबन जो है वो 5 इंच जितना कपड़ा इसके अंदर मैं इसको रख लूँगी। ठीक है, मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी और इस तरीके से मैं इसको सिलाई कर दूँगी। इसको मैं इसके बराबर रखूँगी ताकि वो वाला पार्ट जो है वो अंदर आ जाए, और उसके बाद मैं इसको सिलाई कर दूँगी। और सिलाई करने के बाद ये मेरा जी बन गया है। और यहाँ मैं इसको तकरीबन 1.5 इंच जितना मैंने यहाँ से कट कर लिया है, क्योंकि नीचे मैंने फिर वही जो है वो शेप देनी थी, और उसके बाद मैंने उसको स्टिच कर लिया। अभी मेरा हो गया है रेडी, और अब मैं इसको इसके ऊपर चढ़ा दूँगी और ये जो ऊपर से सिला हुआ था ये पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा और ये ऊपर से पार्ट आ जाएगा जिस तरह हमारे के तकियों में आता है। ठीक है जी, ये साइड का मैंने इस तरह से इसको सिलाई कर दी और अब मैं इसको चढ़ा दूँगी। और ये देखिए बिल्कुल मेरा नो कॉस्ट है, घर पे पड़ा हुआ था, बहुत खूबसूरत सी ये मेरी बेडशीट थी, मोटी थी ज़रा, तो मैंने इसको जो है, लेकिन काफ़ी पुरानी थी, लेकिन मैंने इसको इस तरह से यूज़ कर लिया। अब ये मेरा कुशन जो है वो रेडी हो गया है। अब ये बच्चों के रूम का है, ज़ाहिर है बच्चे आपको पता है बहुत ज़्यादा मैला करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से फ़ोल्ड करके, और आप चाहें तो यहाँ पे बटन भी लगा लें, चाहे तो आप सेफ्टी पिन से इसको फिक्स कर लें, और इस तरह से आप इसको जो है वो सेट करके और आराम से इसको आप रख दें। बिल्कुल ये रेडी हो गया है, बिल्कुल नो कॉस्ट है, कोई हमारा खर्चा नहीं आया, और बहुत खूबसूरत सा हमारा कुशन का कवर जो है रेडी हो गया। इसके जो डिज़ाइनिंग थी इसको भी मैंने इसके ऊपर ही ले लिया था ताकि ये खूबसूरत लगे। तो ये देखिए जी बहुत खूबसूरत सा रेडी हो गया। आ जाते हैं अपनी थर्ड आइडिया की तरफ। तो इसमें से कपड़ा बचा था, तो मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया और इसकी दोनों साइड्स पे मैं इस तरह से थोड़ा सा मोड़ के इसको सी लूँगी, और इसकी दोनों साइड्स भी सी लूँगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और इसकी साइड से मैंने एक इस तरह से ये कटिंग कर ली थी, और इसको मैंने होल्डर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के एक होल्डर बना लेना है और एक साइड पर लगा देना है। बिल्कुल जी, ये मेरा रेडी हो गया है। और मैंने क्या बनाया है, इसको मैंने बिल्कुल बनाया है अपने ब्रशेज़ वगैरह रखने का एक हैंडल, और इसको मैंने यहाँ पे एक स्टैंड बना दिया है और ड्रेसिंग के साथ लटका दिया है। अब आपके सारे कॉम ईज़िली इसमें सेट हो जाएँगे। तो कैसे लगे मेरी आज की आइडियाज़, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।